Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है। अमेरिका ने 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। इस बीच मुनीर ने ईरान के साथ गद्दारी कर दी। कहा यह जा रहा है कि मुनीर ने ट्रंप के साथ सौदा किया है और ईरान की मुखबिरी की है। पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ क्या सौदा किया है, मुनीर को मुखबिरी के बदले में क्या इनाम मिला है, देखिए यह रिपोर्ट। युद्ध में भीषण टक्कर, सब ट्रंप के नोबेल का चक्कर। ट्रंप को नोबेल का नशा, नेतन्याहू का ईरान प्लान फंसा। क्या मुनीर नहीं दिया था ईरान के टॉप कमांडर का पता? मुनीर बना ट्रंप का मुखबिर, नोबेल के नाम पर क्या क्या डील। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने का जब इरादा किया तो सदर ट्रंप को यह बात बहुत अच्छी लगी। मुगैम्बो बहुत खुश हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही है, वो है नोबेल प्राइज। ट्रंप सोते जागते सिर्फ एक बात का सपना देख रहे हैं, वो है नोबेल प्राइज। अमेरिकी राष्ट्रपति चलते फिरते सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, वो है नोबेल प्राइज। डोनाल्ड ट्रंप खाते पीते सिर्फ एक ही बात सोच रहे हैं, वो है नोबेल प्राइज। इजराइल और ईरान के बीच 9 दिनों से भीषण जंग चल रही है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। इजराइल फाइटर जेट्स से ईरान पर बम बरसा रहा है, तो ईरान की फोर्स इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर रही है। दोनों देशों में अब तक 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया को इस बात की टेंशन है कि कहीं ये जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ना ले ले। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नोबेल का नशा चढ़ा हुआ है। ट्रंप अपने लिए नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहे हैं। वो भारत पाकिस्तान में जंग रुकवाने के लिए नोबेल प्राइज चाहते हैं। वो कांगो रवांडा में जंग रुकवाने के लिए नोबेल पुरस्कार चाहते हैं। मिस्र इथोपिया में शांति स्थापित करने के लिए नोबेल पुरस्कार चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट किया जिसमें उनका नोबेल का नशा सामने आया। उन्होंने लिखा कि मैंने कांगो और रवांडा के बीच समझौता कराया, लेकिन इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। सर्बिया और कोसोवो के बीच युद्ध रुकवाया, लेकिन नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। मिस्र और इथोपिया में शांति स्थापित करने के लिए मुझे नोबेल नहीं मिलेगा। मिडिल ईस्ट में अब्राहिम समझौते के लिए मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। A deal where nuclear inspectors go into both Israel and Iran, that you could win a Nobel Peace Prize, and they might even rename it the Trump Peace Prize. Did you hear those? What do you think of that? Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the. I would think the Abraham Accords would be a good one too. But what do you They think won't of that give me a idea? Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. यानी अमेरिकी राष्ट्रपति हर हाल में नोबेल प्राइज पाना चाहते हैं और इसके लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ सौदा कर लिया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि आसिम मुनीर ने ईरान की मुखबिरी की है। ईरान के टॉप कमांडरों की जानकारी अमेरिका के साथ
शेयर की, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडरों को मार गिराया है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद यानी मई के लास्ट में आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर गया था। इस दौरान उसने ईरानी सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी से भी मुलाकात की, जिसे इजराइल ने 13 जून को मार गिराया। दावा किया जा रहा है कि मुनीर ने ही मोहम्मद हुसैन बाकरी समेत दूसरे टॉप कमांडर की लोकेशन अमेरिका के साथ शेयर की, जिसे अमेरिका ने इजराइल को दे दिया और फिर 13 जून को इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर ईरान के टॉप कमांडरों को एक साथ मार गिराया। दरअसल ये बातें इसलिए भी उठ रही हैं क्योंकि ट्रंप और मुनीर के लंच का प्रेस रिलीज है। इसमें दुनिया भर की बातें लिखी हैं, लेकिन ईरान का कहीं भी नाम नहीं। पाकिस्तानी फौज ने लंच को लेकर लंबी चौड़ी लफाजी की, कहा कि भारत से हुई जंग पर बात हुई, मिनरल्स पर बात हुई, एनर्जी पर बात हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात हुई, यहां तक कि क्रिप्टो करेंसी पर भी बात हुई। लेकिन ट्रंप ने एक लाइन में इस मुलाकात का असल मकसद बता दिया कि ईरान के मामले में मुनीर उनसे सहमत है। ईरान पे डिस्कस हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है जैसे कि अब ऑब्वियसली जो ओपोनेंट्स हैं और पीटीआई की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जी ईरान जो है वो तो देखिए आपने जो है ईरान बेच दिया, ईरान के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ बातचीत हुई है, ईरान का सौदा कर लिया है और ईरान पे कोई बहुत बड़ा कुछ जो है वो सौदा हो गया है, इस तरह की बात की जगह पर। अच्छा, अभी अब इसके अंदर ना एक मुस्लिम उम्मा का एंगल भी चल रहा है। मुस्लिम उम्मा वाले ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर जाना क्या ठीक है, अमेरिका के जिस वक्त जो है वो ईरान को मारा जा रहा है, उसके ऊपर हमला किया हुआ है, और ये बात होती कि घर में बैठकर जो है उसको उसकी वो की जाती, मजम्मत की जाती, कंडेम किया जाता, ना कि जो है वो उठ के अमेरिका पहुंच गए। वो कह रहे हैं कि देखें ये है मुसलमानी कि ये उनके ऊपर हमला हो गया तो ये उठ के अमेरिका चले गए। और फिर उन्होंने एक बात ये की कि पाकिस्तान जितना ईरान को जानता है उतना कोई और नहीं जानता। उनका पाकिस्तान सबसे ज्यादा जानता है ईरान को। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से ईरान को डिस्कस करना जो है वो तय पाया हुआ था। अब सवाल उठता है कि 77 सालों से मुस्लिम उम्मा का नारा लगाने वाले पाकिस्तान में आसिम मुनीर ये कैसे बताएंगे कि बक्सा भरकर डॉलर के बदले वो मुस्लिम बिरादर ईरान का ट्रंप से सौदा कराए हैं, क्योंकि आवाम को इस्लाम और इस्लामिक ब्रदरहुड का चूरन बेचने वाले भी मुनीर और उनके पहले फौजी जनरल ही हैं। वही चूरन चाट कर पाकिस्तानी इजराइल और अमेरिका में घुसने को तैयार है। ईरान ने जो जवाब दिया ना, आगे से किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने जवाब नहीं दिया। यकीन माने ईरान ने जवाब दिया, ईरान ने वैसा जवाब दिया कसम खुदा की कलेजा ठंडा हो गया। हमारी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान हमें इजाजत दें, कसम खुदा की हम अपने सीने में गोली खाएंगे। यकीन माने मुझे अभी कोई राइफल दे, मैं अभी जाके मैं अमेरिका इसराइल को यकीन में अभी ठोक दूं। यकीन माने ये मजाल में मेरा पैर नहीं उठेगा, मेरा हाथ नहीं रुकेगा, यकीन माने। लेकिन वो गोली तो मार ही नहीं रहे, गोली तो आमने सामने होती है। हमें इजाजत दे, हम जितने नौजवान है ना पाकिस्तान के, हमें इजाजत दे। यकीन मैंने कसम खुदा की अभी जाने के लिए तैयार है। हमें गवर्नमेंट और पाकिस्तान हमें अभी इजाजत दे, लेकिन अभी जाने के लिए तैयार है। बॉर्डर तो बंद हो गया, ईरान का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया। मैं कहता हूँ इसराइल में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अमेरिका में जाने के लिए तैयार हूँ। यकीन माने हमें मरने का जरा खौफ नहीं है। क्या बात जी, हम मुसलमान इसराइल में और अमेरिका में घुस के मारेंगे। दहशत होगी पूरी। जी इंशाल्लाह, हमें इजाजत दें। मैं कहता हूँ मुझे अभी इजाजत दें। पाकिस्तान के अंदर ये बात शुरू हो गई है कि मुनीर ने ईरान पर कोई बड़ी डील कर ली है। मुनीर ने पैसों और हथियार के बदले ईरान पर रुख बदल लिया है और ट्रंप के लिए पाकिस्तानी फौज ईरान से धोखेबाजी करेगी। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। हमें खुलकर अहले गजा के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। यही पैगाम इस पार्लियामेंट से उम्मत मुस्लिमा को जाना चाहिए, ओआईसी को जाना चाहिए। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का 8वीं ताकत है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करे। इराक पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है। उसके बाद ईरान, उसके बाद अब पाकिस्तान। इराक, ईरान और अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान की 8वीं क़ुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। ये पहली बार हो रहा है कि जब किसी सेना प्रमुख से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अकेले मुलाकात की है। इससे पहले 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति और सेना प्रमुख दोनों की हैसियत से अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मुलाकात की थी।
लेकिन ट्रंप ने मुनीर से अकेले में मुलाकात कर ये बता दिया कि पाकिस्तान में पावर शहबाज के हाथ में नहीं बल्कि ईरान को लेकर पाकिस्तान में दो फाड़ हो गया है। पाकिस्तान की सेना और सरकार ने ट्रंप से सौदा कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान में संसद से लेकर सड़क तक यही बातें हो रही हैं कि ईरान का साथ दिया जाए, ईरान के समर्थन में जिहाद का ऐलान किया जाए, सारे मुस्लिम देश एक साथ आएं और खुद पाकिस्तान इनकी अगुवाई करे। लेकिन जब पाकिस्तानी अड्डों से ही ईरान पर मिसाइलें बरसेंगी तो क्या पाकिस्तानी अवाम अपने जनरल के खिलाफ जिहाद बोल पाएगी? पाकिस्तान को चाहिए ये बातों तक महदूद ना रहें, ठीक है, थोड़ा सा अपना स्टेप बढ़ाएं, ठीक है, इसराइल को आंखें दिखाएं, नहीं तो कल को जैसे ईरान पे हमला हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान पे भी हो सकता है। मुसलमानों को ये चाहिए अपना हक अदा किया जाए। और ये तो आप पाकिस्तान के मुसलमानों को पैगाम दे रहे हैं, पूरी दुनिया की उम्मत मुसलमान को कह रहा हूँ ये। अच्छा, ये जो जितनी भी मुल्क है ना मुसलमान ममालिक हैं, इन्हें चाहिए अपनी हिम्मत के साथ, ठीक है, ईरान के साथ दें। भाई कौन कौन जहाज के लिए तैयार है बताओ इन सबको। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति ने लंच पर बुलाया तो पाकिस्तान की पूरी सरकार और आर्मी ही ट्रंप के सामने बिछ गई। लेकिन एक भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ट्रंप ने लंच का न्योता दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे ठुकरा दिया। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई। पीएम मोदी ने सिर्फ ट्रंप के लंच के ऑफर को ही नहीं ठुकराया, बल्कि बार बार ये भी बता चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की थी। मतलब ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का झूठा दावा कर नोबेल पीस प्राइज पाने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज की भूख इतनी ज्यादा क्यों है? तो आइए अब आपको इसका जवाब दे देते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप किसी भी मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से पीछे नहीं रहना चाहते। ओबामा 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो ट्रंप भी 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन एक मामले में ट्रंप ओबामा से पीछे हैं, वो है नोबेल पीस प्राइज। ओबामा को साल 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, इसीलिए ट्रंप हर हाल में नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं। A deal where nuclear inspectors go into both Israel and Iran, that you could win a Nobel Peace Prize, and they might even rename it the Trump Peace Prize. Did you hear those? What do you think of that? Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the I would think the Abraham Accords would be a good one too. But what do you They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए ट्रंप ने पहली कोशिश रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए की। इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर दबाव डाला। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ झगड़ा भी हुआ और जेलेंस्की को मीटिंग छोड़कर जाना भी पड़ा, लेकिन जेलेंस्की युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हुए। अब एक बार फिर इजराइल ईरान के बीच ये कोशिश की जा रही है, इसीलिए ईरान के खिलाफ जंग में पीछे से अमेरिका इजराइल का साथ तो दे रहा है, लेकिन जंग में शामिल होने के लिए 15 दिनों का वक्त ले लिया है।